जब वोट लेने रहता है तो आता है, हाथ जोड़ता है, ये करेंगे वो करेंगे गरीबों के लिए। गरीबों के साला भूल जाता है बाद में, कहाँ कुछ करता है गरीब के लिए। गरीब से बस कुर्सी के लिए माए बहन के भी बेचेगा। अगर सरकार सुन लेते हैं तो हम लोग का गरीबी इतना नहीं रहता। ये कब्रिस्तान के जमीन में बेसहारा हम लोग पड़े हुए हैं। जिसके पास अरबों खरबों रखा हुआ है, लेकिन गरीब के लिए क्या कुछ किया। 5 किलो आटा भी ला के देता तो एक वक्त खाते, नाम लेते कि हाँ एक वक्त खिलाया। जाते हैं वार्ड पार्षद के पास, साहब पे कह रहा है कि हमको खारा नहीं होना है। अरे खारा नहीं होना है, जब नहीं होना है नहीं, अभी तो वार्ड पार्षद हो, अभी तो कुछ हेल्प करा या कादों में जी रहे। क्या मरेगा आदमी कोरोना से? भूख से पहले मर जाएगा और उसके बाद गंदगी से मर जाएंगे। कोरोना क्या है? लालू जी के वक्त में हम लोग अच्छे से खा रहे थे, कमा रहे थे। नीतीश कुमार जी सिर्फ हवा पानी देते हैं कि रोड में रात में चल सकते हो, रोड में मैंने अच्छा जीवन काट सकते हो, इतना ही तक सीमित है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव भी सर पर है और 15 साल नीतीश कुमार को बिहार में सुशासन बाबू का ताज पहने हो गया है। तो हम जनता के बीच आए हैं कि ये सुशासन बाबू का जमीनी लेवल पर क्या काम चल रहा है और इन लोगों तक क्या सुविधा पहुंची है। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो गठबंधन की सरकार है बिहार में, ये कहां तक कामयाब हो पा रही है और कोरोना महामारी के दौर में भी इन लोगों तक क्या सुविधा पहुंच पा रही है। तो आइए हम बात करते हैं इनसे कि इन तक क्या सुविधा पहुंची है। बताइए, नीतीश कुमार की जो सरकार है वो कितनी कामयाब? कोई सुविधा नहीं हम लोग के मिला, किधरों से नहीं मिला, किधरों से नहीं मिला। मोदी नीतीश दूर को चिन्हा मोदी 500 रुपया अकाउंट में भेज दिया, उससे जिंदगी कटे वाला है। ये बाल बच्चा छोटा छोटा 500 रुपया खा के जिएगा। अच्छा, कोरोना ये तो 3 महीने से चल रहा है, 4 महीने से, उससे पहले क्या स्थिति? आपको दिखा रहे हैं, उससे पहले भी कोई नेता मुखिया हम लोग के साथ नहीं दिया। जी आप बताइए क्या कह रही थी, इधर आइए। मैडम, कहने का मतलब ये है कि सरकार की तरफ से गरीबों को कोई सुविधा नहीं मिला। अगर सुविधा मिलता तो इस तरीके से रोड पे रहता आदमी, नहीं रहता। सबसे बड़ी बात, हम लोग के कल का सुविधा नहीं है, नल में पानी नहीं आ रहा है, रोड पे ए पट्टी से ओ पट्टी लाना पड़ता है, लेटरिन बाथरूम नहीं है, 5 रुपया दे के लोग शौचालय यूज करता है। कहने का मतलब है कि घर में भी इतना अभी पानी लगा हुआ है। बच्चा नाला के पानी जा रहा है रोड पे, मतलब तमाम पानी कब्रिस्तान में जा रहा है। कोई हम लोग के सुविधा नहीं है। और बाल बच्चा भी खाने पीने के लिए, देखिए यही धंधा बिजनेस है, यही करता है, लोग खाता है यहाँ पर, और नहीं करता है तो नहीं खाता है। अभी 3 महीना से लॉकडाउन है। सरकार का कहना है कि ये है वो है, फलाना है ढकाना है, सरकार सुविधा दे रहा है। क्या सुविधा दे रहा है? गरीब मर रहा है। जब वोट लेने रहता है तो आता है, हाथ जोड़ता है, ये करेंगे वो करेंगे गरीबों के लिए। गरीबों के साला भूल जाता है बाद में, कहाँ कुछ करता है गरीब के लिए। गरीब से बस कुर्सी के लिए माए बहन के भी बेचेगा। मतलब ना सुरक्षा ना रोजगार, कुछ नहीं है। रुक जा, आप बताइए क्या बोल रहे थे? कुछ भी रोजगार का मतलब होता है कि पेपर पे नहीं होना चाहिए, होना चाहिए जमीनी पर। तो जमीनी करके तो दिखाइए। अब कहते हैं कि रोड बना दिया, तो रोड पे चल के तो जिंदगी नहीं गुजारेगा। खाना तो चाहिए ना, पेट में अन्न होगा तब जाके रोजगार दीजिएगा, तभी जाके जिंदगी चलेगी। रोड पर चलने से जिंदगी नहीं चलेगा। अब खाली कहते हैं रोड बना दिया, 2 घंटे में पहुंच जाना है, 1 घंटे में पहुंच जाएगा। तो भैया पहुंच के क्या कर लेंगे हम? वहाँ मट्टी खाएंगे या अन्न खाना है हमको? बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं कि रोड बनाने से क्या होगा जब रोजगार ही नहीं है लोगों के पास। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके स्वास्थ्य की सुविधा क्या आप लोगों तक? कुछ सुविधा नहीं है जगह पे। यहाँ पे बड़े बड़े मेडिकल हैं, सदर है, लेकिन सुविधा कुछ नहीं है। जाने पर लोग भगा देता है, वहाँ से जाने से भगा देता है वो। कहने का मतलब है मैडम कि इतना बोलता है लोग, मेडिकल बना हुआ है, सदर बना हुआ है। गरीब के बच्चा अगर बीमार पड़ रहा है, उसको ले जाके एडमिट कराने जाते हैं तो एडमिट नहीं करता है, और उसी जगह पैसा वाला का एडमिट होता है। तो गरीब क्या कहते हैं आप लोग? अरे क्या कहते हैं, हम लोग जाते हैं तो बोलता है जाइए बहुत बीमारी है। क्या चीन में गरीब जाके कोरोना वायरस फैलाया? पढ़ा लिखल जाता है तो उसको बढ़िया दवा देता है। गरीब जाता है तो एगो दूगो लिख देता है, भागो। गरीब लोग जाते हैं, हटा मैडम तो धक्का मार के बिलगाता है। अब पढ़ा लिखल जाता था, मैडम इधर आइए। तू सोच पड़ने वाला हो गया, गरीब फुटपाथ पर जीने वाला मोरे चाहे जिए। क्या मतलब है? पैसा वाला को कितना मीडिया वाला कितना बना के ले गया, खा कमा के धंधा बना गया और लूट लिया। गरीब जहाँ के तहाँ रह जाता है। गरीब की सुरक्षा के लिए आप चौका बर्तन करते हैं, कचरा चुन के जीता है। क्या करके जिएगा गरीब? पूछने भी नहीं आता है लोग
कि हाँ कैसे जी रहे हो। आप देखिए नल है, नल से पानी लाते हैं। चलिए आपको जाइए ना फोटो में खींच लीजिए, मीडिया में दिखाइए। यहाँ स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है और लोग हद से ज़्यादा परेशान है। आइए हम आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप से स्थिति दिखाते हैं यहाँ पर कि इन लोगों की जो जीवन शैली है वो कितनी मुश्किल है और इस जीवन को जीना कितना मुश्किल होता होगा, ये आप लोग सोच कर देखिएगा। एक बार विचार कीजिएगा कि ये भी लोग हैं और इनको भी जीने का पूरा अधिकार है और इनके साथ किस तरह का व्यवहार सरकार और प्रशासन की तरफ से हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आगे तक जाना कितना मुश्किल है। आप एक बार देखिए कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे इसी कीचड़ में खड़े हैं और सरकार ये दुहाई देती है कि हर तरह की सुविधा हर लोगों तक पहुंचाई जा रही है। आप अपने नज़रों से देखिए कि किस तरह की सुविधा पहुंचाई जा रही है। तो ऐसे में मैं सरकार से सवाल करती हूँ कि कौन सी सुविधा की गुहाई सरकार देती है जब इन लोगों तक कोई सुविधा पहुंच ही नहीं रही है। तो आप काहे का सुशासन बाबू बने 15 साल से बैठे हुए हैं, इस ताज को आप उतार कर फेंक दीजिए। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, इनको भी कुछ कहना। बताइए सर, क्या कह रहे हैं? मतलब है कि यहाँ वार्ड पार्षद के पास जाया जाता है, महिला लोग को भेजते हैं सुरक्षा के लिए, तो कहते हैं क्या कि हमको अगले बेर से खड़ा नहीं होना। और यहाँ का वार्ड पार्षद सीमा देवी जो है, आप तो जानते करते, मुन्ना बाबू, हाँ, उन्हीं के पास जाया जाता है तो कहता है कि हमको भैया अगले बेर से खड़ा नहीं होना है, अब जो करना है से करें। इलेक्शन आता है तो हाथ जोड़ के भैया है, बाबू है, दादा है, चाचा है। तो इस चुनाव में आप लोगों का क्या मत रहेगा? तो अगला बेर से नहीं होगा खड़ा। जब आप कह रहे हैं कि हमको नहीं होना है खड़ा, तो आप नहीं होइए। ये तो बात हो गई नीचे स्तर की। मैं बात कर रही हूँ विधानसभा चुनाव की, जो चुनाव आने वाला है उस चुनाव की बात कर। देखिए ना, आप ही देख रहे हैं क्या स्थिति। जिस चुनाव से सरकार निर्धारित होगी, बिहार की सरकार बनेगी, उस चुनाव की बात कर। तो बिहार का सरकार, अब नया कोई सरकार बनना चाहिए। किस पर जनता किस पर विश्वास करेगी? जरा देखिए जी, लालू जी की बात ये कर रहे हैं तो थोड़ा इनसे जानते हैं कि लालू जी के काल में क्या सुविधा थी इन लोगों के पास। लालू जी हम लोगों को बहुत ही सुविधा था, हर चीज का सुविधा था। लालू जी के वक्त में हम लोग अच्छे से खा रहे थे, कमा रहे थे। नीतीश कुमार जी सिर्फ हवा पानी देते हैं कि रोड में रात में चल सकते हो, रोड में मैंने अच्छा जीवन काट सकते हो, इतना ही तक सीमित है। मेरा बच्चा 5 साल 6 साल से स्कूल में 5वां में पढ़ा, 1 रुपया भी नहीं मिला हम लोगों को, मेरे बच्चे के खाता में नहीं आया। हाँ, और स्कूल में पढ़ाई ठीक से होती है? स्कूल में पढ़ाई, ये बच्चा है, आप पूछ लीजिए बच्चे से कि हाँ क्या पढ़ाता है मैडम, क्या स्कूल जाते हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5 क्लास में। मैडम आती है पढ़ाने? हाँ। अच्छे से पढ़ाती हैं आप लोग? नहीं, क्या पढ़ाती हैं? हिंदी उर्दू पढ़ाती है। और कुछ आप लोगों को स्कूल में किताब कॉपी कुछ दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। मतलब सारे वादे ढकोसले हैं, ग्राउंड लेवल पर इसकी सच्चाई कुछ और ही है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी बताइए। सब कोई आता है, छानबीन करके चला जाता है, बाकी गरीब को कुछ कोई नहीं करता है। जो पैसा वाला है उसी को करता है, जो बोलने वाला है, जो पढ़ने वाला है, जो लिखने वाला है, उसको लिए आज आप ये बात सुन लीजिए, आप ये बात सुन लीजिए आप लोग कि जब तक चुनाव चलता रहेगा हम यहाँ पर आते रहेंगे। कब तक नहीं सुनेगी सरकार? हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। आप समस्या बताइए। अगर सरकार सुन लेते तो हम लोग का गरीबी इतना नहीं रहता। ये कब्रिस्तान के जमीन में बेसहारा हम लोग पड़े हुए हैं, हम लोग के कोई सहजता नहीं है। जब सरकार सुनता तो हमारा दुख दूर हो ही जाता। देखिए इस वक्त बताइए, यह छोटा छोटा बच्चा जी इतना गंदगी में हम जी जी रहे हैं। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ी हूँ ऐसा नहीं है कि ये कोई गांव का इलाका है, ये शहर मुजफ्फरपुर शहर के बीच की बात है ये। और पूरे देश में कोरोना महामारी के दौर में लोग बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे हैं कि हम ऐसे लड़ेंगे वैसे लड़ेंगे। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर कोरोना से अगर इंसान लड़ भी ले तो बाकी इस गंदगी से कैसे बचा जा सकता है? हम देखते हैं क्या हाल हो। क्या सरकार को और प्रशासन को शर्म से डूब कर मर नहीं जाना चाहिए इसके बाद?
जैसे मकान खातिर बालू और समोसा खातिर आलू और बिहार खातिर लालू। लालू ये ठीक था हम लोग का सरकार। जब तक मेरा लालू का सरकार था आलू हम लोग 2 रुपये किलो खाएं, चावल 6 रुपये किलो खाएं। आज हम लोग आलू 30 रुपये केजी खा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग? बनाएंगे, लालू का बेटा तेजस्वी यादव को, उसी को हम लोग मुख्यमंत्री चुनेंगे। और ये नीतीश कुमार को गद्दी से उतार देंगे आप? जैसे देखिए लालू के राज में तारी फ्री, एक मिनट, लालू के राज में तारी फ्री और नीतीश के राज में नारी फ्री। ये 2 चीज फ्री करके कोई भी अच्छा काम नहीं किया। मर्द को नीचे गिरा दिया, औरत के ऊपर कर दिया। औरत के ऊपर करने का मतलब क्या हुआ? औरत के कोई रोजगार नहीं देता है, कोई काम नहीं देता है। कागज चुन के लाते हैं तो बाल बच्चा खाता है। 4 ठो बच्चा है, हस्बैंड मेरा ऑटो चलाता है। अभी ऑटो भी बंद है। 2 पैसेंजर लेके जाइए, 40 रुपया के झिंया से पैसेंजर लेके जाएगा और उसमें 50 रुपया तेल खर्चा लगेगा। हम गरीब 10 रुपया घर से लॉस करके उसको ऑटो का सेल कहाँ से देंगे? तो गरीब हम लोग हैं, कागज चुन के तो अभी खा ले रहे हैं 2 वक्त का रोटी। बहुत ही जगह ऐसा आदमी है जिसके पास अरबों खरबों रखा हुआ है, लेकिन गरीब के लिए क्या कुछ किया? 5 किलो आटा भी ला के देता तो 1 वक्त खाते। नाम लेते कि हाँ 1 वक्त खिलाया। जाते हैं वार्ड पार्षद के पास, साहब पे कह रहा है कि हमको खारा नहीं होना है। अरे खारा नहीं होना है, जब नहीं होना है नहीं, अभी तो वार्ड पार्षद हो, अभी तो कुछ हेल्प करा या कादों में जी रहे। क्या मरेगा आदमी कोरोना से? भूख से पहले मर जाएगा और उसके बाद गंदगी से मर जाएंगे। कोरोना क्या है? अच्छा, बाथरूम की सुविधा है आप लोगों नहीं मैडम, बाथरूम का सुविधा नहीं है। 5 रुपया दे के शौचालय लोग जाता है। छोटा छोटा बच्चा भी जाता है तो 5 रुपया देता है। अब दिन भर में किसी को पेट खराब हो गया तो 20 रुपया शौचालय वाला ले लेता है। 20 रुपया आमदनी नहीं है, 20 रुपया जाके हम लोग बाथरूम वाला को देते हैं। कहाँ से खाएंगे, कहाँ से करेंगे? सरकार कहता है ये करेंगे, मीडिया वाला आते हैं तो कहता है कि ले जाते हैं लिख के सरकार तक, आप तक का बयान पहुँचेगा, लेकिन कुछ नहीं पहुँचता। हम मीडिया वाला को भी कॉल किए जिस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टर के पास ही बच्चा अगर इमरजेंसी में पड़ा हुआ है गरीब का, अगर डॉक्टर के पास जाता है इसको एडमिट कराने, तो डॉक्टर का साफ कहना है कि पढ़ा लिखा के यहाँ गुजारा है, गरीब का नहीं। 20 रुपया का दवा में 10 रुपया का देता है, 10 रुपया का दवा वो ब्लैक से बेच लेता है। गरीब क्या जिएगा? राशन कार्ड वाला के पास जाते हैं, 1 महीना का राशन देता है, ऐसा चावल देता है मुर्गी नहीं खाता। इंसान तो खाने का दूर का बात, क्या करेगा आदमी? इसमें मर रहा है। गरीब को अपना हाल में छोड़ दीजिए, जब आएगा वोट लेने उस टाइम तो लेकिन वोट देंगे लालू का बेटा ही के देंगे, तेजस्वी को नहीं। हाँ कुछ भी कर सकते हैं। अरे सरकार उसका ये तो गाड़ी देने का कौन बात है? कोई भी सरकार जो करेगा वही, जो मेरा गरीब को देखेगा वही मेरा सरकार है।